नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर के एक्सपर्ट को सुनने के लिए, देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद जी। बहुत सारे हमारे चाहने वालों का मेल आया हुआ है। इसी में से एक मेल आया हुआ है हमारे इलाहाबाद से एसपी शुक्ला, जो ये जानना चाहते हैं कि औरत को प्रेग्नेंट कैसे किया जाता है। मतलब बच्चे की इच्छा हो तो कब सेक्स करें कि बच्चा होगा, कब न करें, ये क्या है। तुम्हें चलिए एसपी शुक्ला जी के साथ साथ मैं और भी अपने चाहने वालों को बता देना चाहता हूँ कब सेक्स करेंगे तो बच्चा पैदा होगा और कब सेक्स करेंगे तो कुछ भी नहीं। ये बताना बहुत मुश्किल है और देखा जाए तो कुछ मुश्किल भी नहीं। सबसे पहले मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका हूं कि औरत एक जमीन के समान है, खेती के समान। ये बात कहीं ना कहीं तो लागू होती है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कब सेक्स किया जाए कि औरत प्रेग्नेंट होती है। पहले उसके बाद हम बताएंगे कब नहीं करने से नहीं। तो कब हम औरत के साथ सेक्स करें कि हम पिता बने। जी, आजकल शादी के देखा जाए तो शादी होते होते बच्चा पैदा हो जाता है। कितने को शादी हुए 5 साल 10 साल भी हो जाता है तो बच्चा पैदा नहीं होता है। और ये इंसान के हाथ में है, अगर आप दोनों स्वस्थ हैं तो। जी, इसमें आप दोनों अगर स्वस्थ हैं, आपके अंदर या आपके साथी के अंदर, आपकी औरत के अंदर कुछ बीमारियां नहीं है, शारीरिक बीमारी, अंदरूनी बीमारी कुछ अगर नहीं है, आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल तरह से स्वस्थ हैं, तो आप जब चाहे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। नहीं चाहेंगे तो नहीं हो सकते। ये आपके हाथ में, ये आप पति पत्नी के हाथ में। मैंने बताया था कि औरत एक खेती के समान होती है। जब माहवारी होती है, औरत का जब एमसी आता है, जिस तारीख को आए, एग्जाम्पल हम 30 तारीख से लेते हैं। अगर 30 तारीख को एमसी आए तो ये एमसी पीरियड किसी को 2 दिन का होता है। 30 का अगर महीना है, ये बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि बहुत आप लोग भूल जाते हैं और फिर चाहते हैं कि बच्चा ना हो और बच्चा हो जाता है, तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे बताए थे, तो जो जैसा बोले तो वैसा ही किया था और फिर भी हो गया। तो कहीं ना कहीं आप गलती कर डालते हैं। ध्यान दीजिएगा सेफ पीरियड कौन सा होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जब भी ये महीना अगर 30 का है, 30 तारीख को अगर औरत का माहवारी चालू हुआ, एमसी आया आज 30 तारीख को, तो किसी किसी को 2 दिन का होता है, किसी का 3 दिन का होता है और किसी किसी को 5 दिन का होता है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, कोई समय निर्धारित नहीं है कि 2 दिन का हो 3 दिन का हो। जब भी हो, 2 दिन का हो या 5 दिन का हो, इसमें कुछ आपका प्रॉब्लम नहीं है। मगर जितने दिन हो उसका आप 3 दिन छोड़ दीजिए। एग्जाम्पल 30 को महीना आ गया, आपकी औरत अगर 3 तारीख तक नहा करके, एमसी 30 को बंद हो गया, 3 को बंद हो गया, उस दिन उसने नहा लिया, उसके 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन और पकड़ लीजिए। 3 तारीख को अगर उसके साथ आप सेक्स कर, 30 तारीख को उसका एमसी खत्म हो गया और एमसी खत्म होने के
2 दिन आपका सेफ पीरियड रहता है, 2 से 3 दिन तक सेफ पीरियड होगा, तीसरा दिन सेफ पीरियड है। अगर इसने इसके अंदर कर लिया, 3 तारीख 4 तारीख को आप कर लिया, 3 तारीख को तो उसका खत्म हुआ, उस दिन वो नहा लिया। 4 और 5 2 दिन सेफ पीरियड होता है, 6 तक सेफ पीरियड है, 3 दिन सेफ पीरियड है, इसमें आप सेक्स कर रहे हैं तो आपको बच्चा नहीं ठहरेगा, क्योंकि वो डिंबाणु जो अंडे होते हैं वो बनना चालू होते हैं 3 दिन के बाद। मैं आपको एक बहुत ही सटीक उदाहरण दूंगा आगे चलकर। 3 दिन आप सेक्स करेंगे, उसके योनि के अंदर, अपनी बीवी के, अपनी औरत के योनि के अंदर अगर आप अपना बीज छोड़ देते हैं, 3 को छोड़कर 3 तारीख तक तो उसका पीरियड था, नहा लिया, 4 तारीख 5 तारीख 6 तारीख 3 दिन अगर उसके साथ सेक्स कर और अपना बीज उसके योनि के अंदर छोड़ दे रहे हैं तो भी आपको बच्चा नहीं ठहरेगा बस। और इसके बाद आप कंटिन्यू 1 सप्ताह या 10 दिन तक, 12 दिन तक आपको जब भी उसके साथ सेक्स करेंगे, या तो आपको कंडोम लगाकर सेक्स करना पड़ेगा, या तो अपने आप पे काबू रखना पड़ेगा। जब भी आप अस्खलित होने को आए, आप लिंग को खींच लीजिए, योनि से बाहर निकाल लीजिए। ये क्षण जो है बहुत ही हर किसी कंट्रोल की बात नहीं, बस की बात नहीं। उस क्षण में योनि से लिंग को निकालना, क्योंकि जब आपको भरपूर मजा आ रहा है, मजा कब आपको क्षण के लिए आता है, मुश्किल से जब आपका बीज निकलता है उस समय के क्षण को बोलते हैं। वही क्षण जो होता है मेन आपके सेक्स मजा, जो मजा के लिए जो सेक्स करते हैं, वही बीज निकलते वक्त का ही टाइम जो है, वही उतना ही देर मजा आता है। आपको 5 सेकंड का मजा, जितना देर आपका बीज निकल रहा है वही मजा होता है। और वही मजा के टाइम में मैं बोल रहा हूँ कि आप लिंग को निकाल लो, तो बेहद ही कठिन समस्या है। और ये निकालते समय भी अगर बीज उसके अंदर रह गया तो आपको बच्चा रह सकता है, कम से कम 15 दिन तक। 3 दिन आपका सेफ होगा, 30 तारीख से 3 तारीख तक आपकी बीबी नहा लेगी, 4, 5, 6 ये 3 दिन सिर्फ आपका सेफ पीरियड रहा, सेफ दिन रहा। उसके बाद आप कभी भी करेंगे तो उसके अंदर बीज नहीं जाना चाहिए, या कंडोम का उपयोग कीजिए, तो आप पिता नहीं बन सकते। और आपका फिर माहवारी के आने तक, आने के 2-4 दिन जो आपका टाइम जो बच रहा है, उतना दिन में आप सेक्स करेंगे तो आपको बच्चा मिलेगा। ये सेफ पीरियड। अगर इसमें बीच में कहीं भी आपका बीज उसमें जा रहा है तो आप गर्भधारण कर सकते हैं और आपको पिता बनने की 100% संभावना होती है। तो ये बात आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप कैसे अपने समय को बचाते हैं, निर्धारित करते हैं। पिता बनने के लिए आपका उम्र सही है। एक बात और मैंने बोला था कि उदाहरण आपको दूंगा, वो उदाहरण ये है, जब हम किसी खेत में जाके हल लगाते हैं, हल जोतते हैं, बारिश हो गई, आप याद कीजिएगा, ये जमीन से जुड़ा हुआ चीज है। और मैं बार बार बोलता हूँ कि औरत एक खेती के समान है। तो आज मैं इस पर विश्लेषण कर रहा हूँ, इसका मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि कैसे। कभी भी हम लोग मक्का की खेती करते हैं या कोई भी खेत करते हैं तो बोलते हैं ना कि अब हाल है, गांव में उसको हाल, नमी युक्त बोला जाता है, नमी युक्त। बारिश मतलब आपका एमसी, बरसात हो गई मतलब आपका एमसी हो गया। तो याद कीजिए, हम लोग के गांव में या किसी भी गांव में जब भी जो खेती करता होगा, बारिश होने के 2-3 दिन के बाद वो बीज डालता है। अगर बारिश हुई और उसी में आप बीज डाल दें तो आपका बीज उसमें सड़ जाए, वो बीज अंकुरित नहीं। सेम कंडीशन यहाँ पे आपकी बीबी के साथ है। एमसी आया है, उसमें आप सेक्स कर लोगे, उसमें आप बीज डाल दोगे। कितने हमारे दर्शक नहीं जान पाते हैं, ये भी बोले हैं
कि सेक्स बच्चा पैदा करने के माहवारी के टाइम में ही सेक्स किया जाता तो बच्चा बोला ना कि सेक्स एक बहुत जटिल समस्या है। कभी तो कोई कुछ बोलते हैं, कभी बहुत लोग सच्चाई से बहुत दूर रहते हैं, सच्चाई से उनको दूर दूर तक नाता नहीं रहता। तो मैं ये बता रहा था कि जब बारिश हो खेत में, बारिश खत्म होने के 2-3 दिन बाद खेत का नमी आती है, मतलब बरसात का पानी अंदर खींच लेता है। उसके बाद 2-3 दिन छोड़ दिया जाता है, तब उसके बाद हम लोग कोई भी बीज डालते हैं तो अंकुरित होता है। सेम यही कंडीशन जो हम माहवारी के बाद हम 3 दिन का जो टाइम लिया, वो 3 दिन आपको बीज नहीं डालना, चौथा दिन बीज डालेंगे तो वही वो सड़ेगा नहीं, उसमें से नमी हाल हो जाता है खेत में, तभी वो अंकुरित होगा। उस समय आप प्रेग्नेंट रह सकती हैं, आप अपने बच्चे को जन्म देने के लिए आप तैयार हैं, पूर्ण तरह से तैयार हैं। तो वही एक टाइम है। इसलिए मैंने बोला कि औरत एक खेती के समान है। अगर टाइम से बीज डालेंगे तो अंकुरित होगा। हाँ, कभी कभी बीज डालो और खेती हमारा फसल नहीं होता है। देखे हैं बहुत सारे ऐसे जमीन है, वही कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिसके साथ सेक्स करते हैं मगर बच्चा पैदा नहीं होता। उनको बच्चा पैदा नहीं होगा, जिनके अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ है। जैसे कि बहुत सारे जगह ऐसे हैं जो बंजर होते हैं, उसमें आप बीज डाल दो, सूख जाएगा, सड़ जाएगा, वो अंकुरित नहीं होगा। तो ऐसी ही कुछ औरतें हैं जो आप सेक्स करो, बच्चा पैदा करने के लिए उसको करो, हर चीज कोशिश करो, मगर बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उपयुक्त नहीं, गर्भधारण करने के लिए वो औरत उपयुक्त नहीं है। उसका जो गर्भधारण करने की क्षमता है उसके विजाइना में, उसके योनि में, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस पर और चर्चा करूंगा, थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए।